गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम पढ़ रहे हैं 3 क्वेश्चंस सेवन्थ क्लास का MCRT बुक। इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके पहले आप उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। चैप्टर हमने पढ़ा था, पिछले हमने स्टोरी पढ़ी थी, हमने एंड यहाँ पे किया था कि जब राजा जो है वो हरमिट से जब पूछता है कि क्या आप मुझे आंसर दोगे कि नहीं दोगे, तो हरमिट क्या करता है, हरमिट दोस्तों कहता है कि देखिए पीछे कौन आ रहा है। अब देखिए, द किंग टर्न अराउंड एंड सा बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड दैम। एक इसने क्या देखा कि राजा पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन माने क्या होता है, जो बिल्कुल दाढ़ी मूछ वाला हो, मतलब अच्छा खासा, वो बिल्कुल दौड़ते हुए उनके पास आ रहा है। हिज हैंड वेयर प्रेस अगेंस्ट हिज अस्टमक। उसका जो हाथ है उसने अपने अस्टमक के ऊपर दबा रखा था अपना हाथ। फ्रॉम विच ब्लड वॉज योर फॉलोइंग, जहाँ से उसके पेट के जिस पार्ट से खून बह रहा था उस पार्ट पे उसने अपने दोनों हाथों को रख रखा था, प्रेस कर रखा था ज़ोर से। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। वो जैसे ही राजा के पास पहुंचा वो क्या हुआ, वो एकदम से ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथ एंड द फाउंड द लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। जो हर्मिट है और जो ये राजा है, इन्होंने इस जो वाउंडेड मैन है यानी कि जो बेचारा घायल इंसान है, इसका क्या किया, कपड़े वपड़े उतारे और एक देखा कि एक बहुत बड़ा जख्म है इसके पेट के ऊपर। द किंग वॉश एंड कवर इट विथ हिज योर हैंकरचिप। उन्होंने क्या किया, इस जख्म को धोया और क्या बोलते हैं साफ़ सुथरा किया और इसके ऊपर हैंकरचिप बांधा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फॉलोइंग। लेकिन जो खून था उसकी भी जो क्या बोलते हैं फ्लो थी वो अभी भी कम नहीं हो रही थी, मतलब हैंकरचिप रखने के बाद भी। द किंग रीड्रेस द वाउंडेड अंटिल द लास्ट ऑफ द ब्लीडिंग द स्टॉप। फिर उसके बाद राजा ने दोबारा से रीड्रेस किया। रीड्रेस का मतलब क्या होता है, एक बार ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा रीड्रेस करना, दोबारा ड्रेसिंग करना। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, पट्टी वट्टी बांधना। तो पट्टी वगैरह बांधा उसको और तब जाके जो है वो ब्लड रुका। द मैन फेल्ट अ बेटर एंड द आस्क फॉर समथिंग टू अ ड्रिंक। अब जो है वो आदमी, जो घायल हुआ जो आदमी है, वो कुछ अच्छा महसूस कर रहा था और उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्राउट द फ्रेश वाटर एंड द गिव टू हिम। राजा जो है वो गए और ठंडा पानी, फ्रेश वाटर लेके आए, साफ़ सुथरा पानी, और उसको पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एट द एंड द एयर वॉज अ कूल। अब ये टाइम क्या हो गया था, पूरा का पूरा सूरज छिप चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब शाम हो गई थी, अब रात होनी थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरी ऑन द वॉन्टेड मैन इन टू द हर्ट एंड द हैड हिम ऑन द बेड। अब यहाँ पे किंग और जो ये हर्मिट है, इन दोनों ने इसको उठाने में मदद की और इस झोपड़ी के अंदर, इस हट के अंदर ले गए और बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो वो आदमी है, जो ये घायल आदमी है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन। जो उसने काम किया था गड्ढा खोदने का, उससे वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड द स्लेप थ्रो द नाइट। और वो उसी फ्लोर पे, उसी फर्श पे जो है वहाँ पे लेट गया, यानी घर के अंदर बेड पे ये लेटा हुआ है घायल आदमी, और उसी के नीचे जो ज़मीन है उस पर जो है किंग जो है लेट गया और उसको नींद आ गई। व्हेन ही वॉक, जब वो उठा, इट वॉज अ सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर। उसको कुछ समय लगे, मतलब कल की रात घटना क्या हुई थी वो जानने के लिए। जब हम एकदम से, हम गहरी नींद के बाद जब हम उठते हैं तो हमें कुछ सेकंड या कहो कुछ मिनट लगता है ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, कल की घटना क्या घटी थी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज। उसको ये जानने के लिए कि ये स्ट्रेंज मैन कौन है जो कि बेड पे लेटा हुआ है। फॉर गिव मी, भगवान के दया से, सेट द बियर्डेड मैन इन द वीक वॉइस व्हेन ही saw दैट द किंग वॉज अवेक। और जैसे ही राजा गया तो उसने बोला भगवान की तरफ से, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग फॉर गिव फॉर यू सेट द किंग। उसने बोला कि आप बिल्कुल भगवान है, आपने मुझे बचाया। तो राजा बोलता है कि नहीं, मैं आपको तो जानता तक नहीं हूँ, आप मुझे फॉरगिव मत बोलो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी फॉर योर हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। उस घायल आदमी ने क्या बोला, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एनिमी माने दुश्मन हूँ। ऑफ योर
मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड द सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, उसकी जान ले ली थी और मेरी बॉडी को सीज कर दिया था, यानी कि मेरी मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको तुमने सीज्ड कर दिया। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू योर सी दैट हरमिट, मुझे मालूम चला कि तुम अकेले आ रहे हो हरमिट से मिलने। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, तो मेरे दिमाग में मैंने अपना प्लान बनाया कि जब तुम घर के रास्ते वापस जाओगे, जब तुम घर लौटोगे तो उस रास्ते जब तुम अकेले होगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन डे पास होता गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, और जो मैं जहाँ से मैंने छुपा था तुम्हें मारने के लिए, वहाँ से मैं बाहर निकला। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड, लेकिन मैं कहाँ जाके मिला, तुम्हारे बॉडी गार्ड उन्होंने मुझे देख लिया। हो रिकॉग्नाइज मी एंड वॉन्टेड मी, उन्हीं ने मुझे पहचाना और उन्होंने मुझे घायल किया। आई स्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डैड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वॉन्ट, उसने तो फिर वो घायल आदमी कहता है कि मैं मर जाता अगर तुम कल रात मेरी ड्रेस मतलब मेरे को पट्टी वगैरह नहीं बांधते तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मैं चाहता था तुम्हें मारना लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लीव, तो जिस वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू सेम फॉर गिव मी। उसने क्या बोला घायल ने कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा और अपने बच्चों से भी कहूँगा कि वो तुम्हें हमेशा फॉरगिव यानी भगवान के रूप में ही देखे, वो हमेशा तुम्हें भगवान के रूप में ही देखे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब राजा जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मेड पीस विथ इज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर द फ्रेंड, उसने वो खुश हुआ क्योंकि उसने जो दुश्मन था उसका उसने बड़ी ईजी तरीके से अपने दुश्मन को जो है दोस्त बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज योर सर्वेंट एंड हिज योर ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। केवल वो खुशी नहीं हुआ, उसने उसको दोस्त ही नहीं बनाया बल्कि अपना खुद का पर्सनल डॉक्टर भी उसके इलाज के लिए लगाया और उसने उसको प्रॉमिस किया, राजा ने उस घायल व्यक्ति से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी जो सील प्रॉपर्टीज़ है उसको भी वापस कर दूंगा। लिविंग द वांटेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट, जब उसने वांटेड मैन को वहीं छोड़ के और वो झोपड़ी से बाहर निकलता है। लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट को देखने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, एक बार जाने से पहले वो चाहता था कि मैं एक बार फिर से हर्मिट से वो क्वेश्चन पूछ लूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज स्विंग सीड इन द बेड दैट हैड बीन योर डग द डे बिफोर, जो हर्मिट था वो घुटनों के बल बैठ के उसी गड्ढों में बीज डाल रहा था जो एक दिन पहले राजा ने खोदा था, गड्ढा किया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो हर्मिट के पास पहुंचा और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ अपने क्वेश्चन का आंसर। बुद्धिमान इंसान, वाइज मैन का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान इंसान। मैं तुमसे लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन योर आंसर, क्या तुम्हारे सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा तुमने तो पहले से इसका आंसर निकाल लिया। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड द लुकिंग अप द किंग एज द स्टूड बिफोर हिम, वो वापस ग्राउंड पे उधर ही बैठ गया जिधर हर्मिट बैठा हुआ था और वो देखने लग गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैं कैसे अपना आंसर निकाल चुका हूँ। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे आंसर मिल चुका है, मैं कैसे अपना आंसर निकाल चुका हूँ। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट, हर्मिट ने कहा क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट योर पिटेड माई योर वीकनेस यस्टरडे एंड हैड यू नॉट डग दिस बैड फॉर मी यू वुड हैव गोन अवे, दैन दैट मैन वुड हैव योर अटैक यू एंड यू वुड हैव योर विज्ड यू एंड हैड स्टे विद मी। उसने क्या बोला, अगर तुम कल मेरी कमज़ोरी देख के मेरा गड्ढा नहीं खोदते, मेरे गड्ढा नहीं खोदते और तुम चले जाते तो क्या होता, वो आदमी तुम पे अटैक कर लेता और तुम यहाँ से जाने के बाद मतलब वो तुम्हारे आदमी जो है तुम पे अटैक कर देता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज दैन यू वेयर डिगिंग द बेड, तो तुम्हारे लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था मेरे लिए गड्ढा खोदना। उसका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट टाइम, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन था क्योंकि तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। उस वक्त के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए गड्ढा खोदना और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस वक्त के लिए मैं था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम मेरे लिए अच्छे बन के रहो, अच्छे से गड्ढा खोदो, यही तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस था उस वक्त के लिए। आफ्टरवर्ड
when the man run to us the most important time was the when you were caring of him for him। और जब वो आदमी दौड़ के आया था तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम क्या था कि उसकी केयरिंग करना, उसकी देखभाल करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस विद द वाउंड यू वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुम उसकी ड्रेसेस नहीं करते, अगर तुम उसका पट्टी वगैरह नहीं करते तो वो क्या हो जाता, शांति से वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा उस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट मैन कौन था, वो घायल आदमी। एंड वॉट डू यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए काम किया, जो तुमने उसकी देखभाल की, जो तुमने उसकी केयरनेस की, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। ये बात किसने कही, हरमिट ने की। तुम्हारे लिए 2 बार उसने 2 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल उसने दिया कि जब तुम मेरे लिए आए, जब तुम मेरे लिए गड्ढा खोदा, तो वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था। और जब तुम मेरे लिए उस वक्त के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वक्त ही मैं था तुम्हारे लिए। और जो तुम इतने क्या होता है मेहनत से वो काम करे थे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे लिए गड्ढा खोदना था। और दूसरा टाइम क्या था, उस घायल की मदद करना। ठीक है, रिमेंबर देन देयर इज ओनली ऑन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। अब ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पूरे के पूरे चैप्टर का। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कहा गया है, हरमिट बता रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है नाउ, यानी एट द प्रेजेंट। एट द प्रेजेंट का टाइम जो अभी वर्तमान में हो रहा है वो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है कोई भी काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल भूतकाल में क्या काम हुआ, यानी पास्ट में क्या काम हुआ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और आने वाले काम को आप एक दिन पहले नहीं कर सकते, यानी कि आपको जो काम करना है वो आप वर्तमान में ही कर सकते हैं। तो वर्तमान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन टू इज द पर्सन यू आर विद एट योर पर्टिकुलर मोमेंट। और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग वो हैं जो पर्टिकुलर मोमेंट में, ऑन द टाइम तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी ने भी फ्यूचर को नहीं देखा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, अगर तुम किसी से भी मिलते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट योर पर्सन गुड। और तुम्हारे उस व्यक्ति के लिए जो आप काम करते हो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि आप उस पर्सन के लिए सबसे अच्छा काम, बेहतरीन काम करके दे रहे हो। बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड दैट फॉर दैट योर पर्पस अलोन, क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल अकेले हैं और आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो अपनी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और वर्तमान समय सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है। उस समय में जो लोग आपके साथ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग होता है, और उन लोगों के लिए किया गया काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर ये आपको वीडियो बेनिफिट लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप किसी को आप पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है, पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।